गुड मॉर्निंग एंड साई राम टू ऑल। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सूर्योदय का अध्याय पढ़ा तथा आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तथा अब मैं साथ साथ जो भी लेसन पढ़ाऊँगी उसकी पीडीएफ भी भेजती रहूँगी, क्योंकि पीडीएफ के लिए पेरेंट्स ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि पीडीएफ भेजा करो। और आपको वीडियो भी देखनी होगी, क्योंकि वीडियो में हर चीज़ समझाई जाती है। अगर आप सबने अभी तक बुक और नोटबुक का कार्य पूरा नहीं किया होगा तो कृपया कर लेना, नहीं तो ऐसे वन के लिए आप सबको दिक्कत आएगी। लिख कर याद करोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तथा रफ नोटबुक में रोज़ एक पेज सुलेख लिखा करो, जो कि मैं आपको 4th क्लास में भी बोलती थी तथा आप लिखते थे, तो इससे आपको फ़ायदा ही हुआ होगा। धीरे धीरे आपकी जो छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं वो हट जाती हैं, ठीक है, ताकि आपकी मात्राएं जो गलत होती हैं वो गलतियां समाप्त हो जाएं। तथा नेक्स्ट ईयर जब आप नई कक्षा में जाओगे तो आप पर उतना बोझ नहीं होगा कि अब हम कैसे करें, किस तरह से, क्योंकि इस टाइम जो ऑनलाइन आपकी पढ़ाई हो रही है उसमें आपको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी, क्योंकि हर चीज़ में जैसे एमसीक्यू हो गए, हम लेंदी क्वेश्चन आपको नहीं देंगे तो आपको फिर अगले साल दिक्कत आएगी। समय समय पर अपना कार्य पूरा करेंगे तथा वीडियो ज़रूर आप देखें। जब हम आपके लिए वीडियो भेजते हैं तो उसमें अब आप सबका ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बच्चों, अब चलते हैं लेसन की ओर। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ का है? किस चीज़ का होता है? जैसे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी, हवा, भोजन, ज़्यादातर यही है ना। पर उससे अधिक हमें किस चीज़ की ज़रूरत है इस नए युग में? पहले तो कैसे भी चल जाता था, लेकिन जो ये नया युग हमारे आया है उसमें किस चीज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत है? वो है विद्या की, ज्ञान की ज़रूरत ज़्यादा है। ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं श्लोका की ओर। श्लोका अध्याय 9 विद्या महिमा। क्या? अध्याय 9 विद्या महिमा, ठीक है। तो श्लोका अब हम, अगर हम क्लास में पढ़ाते तो एक श्लोक या दो श्लोक को एक दिन में पढ़ाकर उसके साथ साथ हम आपको हिंदी भी इसकी करवाते, पढ़ाते भी, और आपको जल्दी समझ में भी आता। लेकिन आप कैसे करेंगे? जैसे कि मैं आपको 4th में करवाया करती थी कि जैसे ये श्लोक लिखा और श्लोक के बाद उसकी हिंदी भी आपको लिखनी होगी। तो जो मैं हिंदी आपको दूंगी, तो इस तरह से आपने एक एक श्लोक के बाद हिंदी, श्लोक के बाद हिंदी, इस तरह से आपको लिखना होगा। क्योंकि जब ऐसे बन के आपके एमसीक्यू बनेंगे तो किसी तरह से भी वो बन जाएंगे कि उसकी हिंदी लिखो, या विद्या ददाति विनयम, माना इसकी हिंदी लिखो। जब आप अपनी नोटबुक में वो हिंदी नहीं लिखोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि हमने इसका क्या अर्थ होगा तथा मैडम ने क्या बताया। तो इसी तरह जैसे ये है, सबसे पहला श्लोक है हमारा विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनात् धनम धर्मः तथा सुखम। तो इस तरह से आप पहले क्या लिखोगे? जैसे कि विद्या ददाति डैश डैश तथा सुखम, ठीक है। पहले क्या लिखोगे? श्लोक विद्या ददाति लिखोगे डैश डैश तथा सुखम। ये आपको सब पहले भी पता होगा कि मैं इस तरह से करवाती थी। फिर उसके बाद नीचे लिखा अर्थ, और फिर इसका अर्थ लिखना शुरू कर दिया। श्लोक भी आपको याद करना है तथा उसका अर्थ भी, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है? विद्या ददाति विनय। विद्या मनुष्य को क्या देती है? नम्रता देती है, ठीक है। उसके विद्या मनुष्य को नम्रता देती है, अर्थात विनम्र बनाती है। क्या बनाती है? विनम्र, ठीक है। और विनय से मनुष्य को क्या प्राप्त होती है? योग्यता प्राप्त होती है। आया समझ में?
ठीक है। पात्रत्वाद धनम आपनोति, और योग्यता से क्या प्राप्ति होती है? धन की प्राप्ति होती है। और धन से धर्म की प्राप्ति होती है, तथा उस धन से क्या होती है? उस धन से क्या होती है? सुख की प्राप्ति होती है। ये पहला श्लोक जो आपका है वो हिंदी और उसका श्लोक पूरा हो गया। अब नेक्स्ट वाले श्लोक में हम चलते हैं। ताराणाम भूषणम चंद्र, नारीणाम भूषणम पति, पृथिव्यः भूषणम राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? फिर से ताराणाम भूषणम करके लिखोगे, डैश डैश सर्वस्य भूषणम। तो इस तरह से आपने लिखा, फिर उसके नीचे अर्थ लिखा और अर्थ आपने शुरू कर देना है। तो अब क्या है? ताराणाम भूषणम चंद्र, जैसे कि तारों का क्या आभूषण क्या है? क्या होता है? चंद्रमा। ठीक है। तारों की शोभा किससे होती है? चंद्रमा से होती है। उसी तरह नारी की शोभा किससे होती है? पति से होती है। ठीक है। या गहना उसका क्या होता है? नारी का गहना क्या होता है? पति होता है। आया समझ में? अब है पृथिव्य भूषणम राजा। तो पृथ्वी का आभूषण क्या होता है? जैसे कि पृथ्वी का आभूषण राजा होता है। और विद्या, और विद्या की शोभा मतलब सभी का आभूषण क्या है? विद्या सभी का आभूषण होती है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ रहा है। और ये वीडियो भी आपको देखनी है तथा मैं जो PDF भेजूंगी उसमें से आप अपनी हिंदी की संस्कृत की नोटबुक में लिखोगे तथा essay 1 की आप तैयारी करोगे। ठीक है। अब है नेक्स्ट जो है आपके पास श्लोक, विद्या रूपम कुरूणाम निर्धनानां धनम तथा निर्मलानां बलम विद्या साधनीय अप्रयत्न। तो इस तरह से आपने जो विद्या रूपम कुरूपाणम, तो जैसे कि शिक्षा कुरूप लोगों की सुंदरता। ठीक है। यह निर्धनों का धन है। निर्धना नाम धनम तथा यह निर्धनों का क्या है? धन है। यह निर्बलों का बल है तथा प्रयास करने वालों की साधना है। निर्बलानाम बलम विद्या, तथा क्या है? प्रयास करने, यह निर्बलों का बल है तथा प्रयास करने वालों की साधना है। आया समझ में? अब है नीचे, स्वगृहे पूज्यते मूर्खः, स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वतः पूज्यते। ठीक है। इसका अर्थ है जो मूर्ख अपने घर में पूजा जाता है तथा ईश्वर अपने गांव में पूजे जाते हैं, उसी तरह राजा अपने देश में पूजा जाता है तथा उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं वो सब जगह पूजे जाते हैं। ठीक है। अब है नीचे सबसे लास्ट वाला, अलसस्य कुतः विद्या, अविदस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतः मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। ठीक है। तो आलसी को जैसे कि विद्या कहाँ, तथा विद्याहीन को धन कहाँ। ठीक है, उसको धन की प्राप्ति नहीं होती है। और जिसके पास धन नहीं होता उसका क्या होता है? मित्र भी नहीं होता। जिसका कोई मित्र नहीं होता उसे सुख नहीं मिलता है। तो क्या है इसका मतलब? कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आपको इन श्लोकों की मैंने हिंदी भी बता दी है तथा किस तरह से आपको करना है, किस तरह से आपको नोटबुक में लिखना है, जैसे कि मैं 4th क्लास में आपको करवाया करती थी वो आपने करना है। तथा essay 1 की तैयारी पीछे भी आपने जो भी मैडम ने पहले आपको समझाया होगा, जिस तरह से आपको मैंने 4th में करवाया मुझे वही तरीका 5th में भी चाहिए। आपको पता है मुझे हर काम तरीके से करवाना और करना बहुत पसंद है। ठीक है, आपको ये भी पता है। और जब मैं चेकिंग करूँगी तो मैं आपको राइटिंग के मार्क्स उसी तरह से मैं राइटिंग के मार्क्स भी आपको दूंगी। ठीक है। अब हम चलते हैं शब्द अर्थ की ओर। तो ये शब्द अर्थ भी जैसे मैं आपको नोटबुक में लिखवाया करती थी उसी तरह आपको लिखना है।
तो ददाती, ददाती देती है। जब हम ये ददाती, विनियम, पात्रता ये सब हम पढ़ेंगे तो खुद ही हमें उस श्लोक का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। ददाती का क्या है? देती है। विनियम का मतलब है नम्रता, पात्रता का मतलब है योग्यता, आपनोति प्राप्त होता है, धनाम धनात् धर्म, धन से धर्म। जैसे कि आपके एमसीक्यू के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो ददाती का हिंदी अर्थ क्या होगा, तो इसका जब आपके पास इस तरह से एमसीक्यू आएंगे तो आपके ये शब्द और अर्थ भी याद करने होंगे। और जैसे ऊपर लिखा है विद्या ददाती विनियम, तो विद्या ददाती विनियम एमसीक्यू आएंगे तो इसका हिंदी अर्थ होगा, 3 ऑप्शन होंगे। इस तरह से आपके पास एमसीक्यू ऐसे नहीं है कि मुझे एक श्लोक याद करना है और बाकी छोड़ देनी, नहीं, वही कहीं से भी कुछ भी आपके पास आ सकता है, आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो आपनोति प्राप्त होता है, धनात् धर्मः, धन से धर्म, सुखम सुख, ताराणाम तारों, पृथिव्यः पृथ्वी का, सर्वस्य सबका, कुरूपाणाम कुरूपों का। तो इस तरह से आपको ये सब जितने भी शब्द हैं और ये अर्थ हैं अपनी नोटबुक में शब्द और अर्थ डाल के बहुत तरीके से, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। जहाँ पर हलंत है तो हलंत आएगा ही, विसर्ग है तो विसर्ग आएगा ही, क्योंकि फिर वो हिंदी का शब्द माना जाएगा, कोई इसका मीनिंग भी नहीं होगा। निर्धनानाम तो गरीबों का, निर्बला नाम बलहीनों का, साधनीया अर्जित करनी चाहिए। ठीक है, प्रयत्न तो प्रयत्न पूर्वक, स्वगृह अपने घर में, प्रभु स्वामी स्वदेशे अपने देश में, पूज्यते पूजा जाता है, अलसस्य आलसी का, कुतः कहाँ, अविद्या विद्याहीन, अधनस्य धनहीन का, अमित्रस्य मित्रहीन का। तो आपने शब्द और अर्थ और इनके जो भी है श्लोकों के अर्थ आपको मैंने समझा दिए हैं, तथा यहाँ पर जो ये श्लोकों के अर्थ हैं, एक एक श्लोक के वही डैश डैश करके आपने लिखना है। पहला श्लोक का, फिर ये पहला श्लोक विद्या मनुष्य को विनम्रता देती है, इस तरह से, फिर दूसरा इस तरह से, तीसरा और चौथा और पाँचवा, यहाँ पर पाँचवा है और जो चौथा नंबर है सबसे लास्ट में है। ठीक है, देखकर काम करना, ऐसे नहीं कि चौथा नंबर इसको डाल दिया, आलसी लोगों का विद्या, आलसी लोगों को विद्या नहीं मिलती। तो ये पहले श्लोक देखना, फिर ये लिखते जाना। इसकी पीडीएफ में ग्रुप में भी भेज दूँगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लिखना है, तथा ये जो अभ्यास कार्य है इसकी भी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। अभ्यास कार्य मतलब जो कि रिक्त स्थान है, इसमें अभ्यास कार्य में कुछ, और अलसस्य है जैसे कुतः विद्या, अविधनस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतः मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। इस तरह से जो रिक्त स्थान है वो आपको दे दी जाएंगे, तथा इसमें से वाक्य आपको बनाने होंगे। वाक्य बनाना भी आना चाहिए संस्कृत में। तो आपके लिए साथ साथ पीडीएफ भी भेज दी जाएगी, और आपको है वर्कशीट भी साथ साथ आपकी भेज दी जाती है, तथा जो भी वीडियो भेज दी जाती है आपको देख के समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ पीडीएफ से मतलब है और वीडियो नहीं देखना है, फिर फ़ायदा ही क्या है हमारा। कुछ मेहनत हम करेंगे, कुछ आप करोगे, तो फिर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको इस विद्या महिमा का जो भी श्लोक है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर समझ में आएगा, जो पीडीएफ के थ्रू आपको इसके श्लोकों के अर्थ आपको लिखने हैं, तथा शब्द और अर्थ और ये अभ्यास कार्य भी आपको पूरा करना होगा। बुक का पूरा काम करना है, तथा इनके अर्थ, शब्द अर्थ और श्लोकों के अर्थ आपको नोटबुक में ज़रूर लिखना है। ठीक है, बार बार मैं एक ही शब्द बोल रही हूँ कि आपको नोटबुक में भी काम करना है, और तरीके से करना है जैसे कि मैं 4th में करवाया करती थी। ओके, साईं राम।